नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए कबीर रोड को विजिट करने के लिए। कबीर रोड का नाम आपने अक्सर किताबों में या फिर अपने दादाजी या पुरखों से एक बार जरूर सुना होगा। यह एक बरगद का पेड़ है जो कबीर रोड के नाम से जाना जाता है। बरगद के पेड़ को इंग्लिश में बनियान ट्री और गुजराती में वड कहा जाता है। कबीर रोड गुजरात के भरूच जिले के मंगलेश्वर गांव में आया हुआ है, जो बरोड़ा से 80 किलोमीटर और भरूच से 17 किलोमीटर के अंतराल पर आया हुआ है। कबीर रोड उस पार एक छोटे द्वीप पर स्थित है। जहां तक पहुंचने के लिए हमें इस नर्मदा नदी को पार करना होगा। इसके लिए हमें इस नाव में बैठकर जाना होगा। इस नाव में आने और जाने का चार्ज 90 रुपये पर पर्सन रखा गया है। पेड़ और स्थान 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि संत कबीर साहिब के साथ जुड़ा हुआ है। संत कबीर साहिब यहाँ वर्षों तक रहे थे। यहाँ पर संत कबीर साहिब को समर्पित एक मंदिर भी आया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि बरगद के पेड़ को दातुन से अंकुरित किया गया था। यहाँ पर बरगद के पेड़ समय के साथ 3 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैल चुका है। यह कबीर रोड 600 साल से अधिक पुराना है। इस कबीर रोड के थल और टहनियों को विज्ञान भी पहचान नहीं पाए। यह स्थान धार्मिक स्थल के साथ साथ लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। यहाँ पर लोग इस भव्य बरगद के चारों ओर फैली अपार शांति और पवित्रता का आनंद लेने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं कबीर रोड के इतिहास के बारे में। 14वीं शताब्दी में मंगलेश्वर गांव में जीवा तत्व नाम के 2 ब्राह्मण भाई रहते थे। दोनों ने मिलकर नर्मदा नदी के किनारे बहुत ही धार्मिक भाव से एक सूखी डाली जमीन में लगे और संकल्प किया कि यह डाली फल फूलकर एक दिन बड़ा विशाल बरगद का पेड़ बन जाएगी। समय बीतता गया, कई साल गुजर गए। दोनों ब्राह्मण भाई वृद्ध होने लगे, लेकिन वह डाली सूखी की सूखी रही। फिर किसी गांव वाले ने बताया कि काशी नगरी में एक तेज पूज्य संत कबीर साहब रहते हैं। फिर क्या था, गांव के 5 संत मिलकर काशी पहुंच गए। संत कबीर साहब को मिले और मिलकर अनुभव हुआ कि ब्राह्मण जीवा और तत्व का कार्य कबीर साहब पूरा कर सकते हैं। 5 संत ने कबीर साहब को सारी बात बताई और गाँव आने के लिए आग्रह किया। कबीर साहब ने उनकी बात का सम्मान किया और गाँव आने के लिए तैयार हो गए। जब दोनों ब्राह्मण को पता चला कि कबीर साहब आ रहे हैं, दोनों ने बड़े भक्तिभाव से उनका स्वागत किया। नर्मदा नदी के जल से उनके चरण धोए और चरणामृत लिए। बाकी बचा चरणामृत उसी सूखी डाली में छेच दिया। देखते देखते वहां खड़े 5 संत, गांव वालों और दोनों ब्राह्मणों के सामने सूखी डाली खिलने लगी। यह देखकर सभी खड़े लोग कबीर साहब के चरणों में आए और शिष्य बन गए। आज उसी डाली को कबीर रोड के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कबीरदास जी के महान जीवन के बारे में। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि नहीं बल्कि एक महान विचारक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति और सकारात्मक विचारों के माध्यम से कई रचनाएं लिखी और भारतीय संस्कृति के महत्व को समझा। भक्ति काल के प्रमुख कवि कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग समझाया। इसके अलावा उन्होंने अपनी समाज में प्रचलित जातिगत भेदभाव ऊंच नीच आदि बुराइयों को भी दूर करने की कोशिश की। इसके साथ ही हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कबीरदास जी को कई भाषाओं का ज्ञान था। उनकी रचनाओं और दोहे में हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी समेत खड़ी बोली भी दिखने को मिलती है। कबीरदास, जो संत कबीरदास के नाम से जाने जाते हैं, उनका जन्म 1398 में काशी के लहर तारा तल में हुआ था। कबीरदास के माता पिता का नाम नीमा और नीरू था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि नीमा और नीरू उनके वास्तव में पिता थे या सिर्फ पालन पोषण किया था। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास की मुख्य रचनाएं साखी, सबद और रैमिनी थी। 119 साल की आयु में उत्तर प्रदेश के मगहर में कबीरदास का देहांत हो गया।